व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, हम व्यक्ति को संस्कारित करने की बात करते हैं जी, संघ की शाखाओं में दीक्षित करने की बात करते हैं जी, लाठी चला के लाठी 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 चलाना आप क्या समझते हैं? गलत बात है क्या? वो हिंसा है, मतलब वो हिंसा है। लाठी चलाना गलत बात है क्या? लाठी चलाना हिंसा है या हिंसा है? आप हमको इसका नहीं, लाठी चलाना गलत बात है क्या? नहीं, कलम चलाना गलत बात है। कुश्ती करना गलत बात है क्या? कलम चलाना गलत बात है। कराटा सीखना गलत बात है कलम क्या? चलाना गलत बात है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप ये बताइए ना, कलम काहे नहीं देते हैं लोगों के हाथ में? कलम काहे नहीं देते हैं? जो आपने पूछा उसी का मैं, फिर आप कलम पर मत जाइए, मैं कलम पर भी आऊंगा। इसलिए सूरज जी, सशक्त बनाने के लिए लाठी जरूरी है कलम? सशक्त बनाने के लिए लाठी जरूरी है कलम? जी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तब तक आप कलम नहीं चला पाएंगे। आप कलम सख्त हो जाएगा ना, जब ये काम नहीं करेगा ना, तो आपसे कलम नहीं चलेगा। कि पट्टी बांध के कोल्हू में जोत दे और उसको घुमाते रहे, आप कलम चलाने वाले चाहते ही नहीं। इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है आज, और सबको हाथ में लाठी दे कलम की जगह। हमारे बाबा साहब कहते हैं कि एक ही शक्ति है कलम, और आप कहते हैं कि एक ही शक्ति है डंडा। ऐसी बात नहीं है। क्या संघ के लोग कलम नहीं चलाते हैं? लेकिन आप एक बात मान लीजिए, इसको पत्रकार हैं इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मैंने आपको बताया, समझाइए, हम तो लोगों की बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक आप प्रतिदिन योगा नहीं करेंगे, शारीरिक नहीं करेंगे, तो शरीर जब मुरझा जाएगा, मतलब आप ये कहिए ना कि मस्तिष्क आपका काम नहीं करेगा। आरएसएस फिजिकल ट्रेनर है। आज संघ का जो लोग है 70 वर्ष 80 आज 75 साल की उम्र में 18 घंटा काम करने का संघ से दीक्षित कार्यकर्ता का जज्बा है। कहाँ से है? प्रतिदिन उठ करके 4 बजे भोर में 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। आप इसको डंडा चलाना मत कहिए। आप कबड्डी खेलते हो यार, आप पत्रकार हो, आप बताओ मुझे, कबड्डी खेलते हो? आप तो कहते हो कि खेल है, ठीक है। कबड्डी का अर्थ क्या है? कहां से उत्पत्ति? आप हमारी बातों को घुमा रहे हैं सर। हमारे घुमा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मेरा एक आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, इसको जीरा में मत लीजिए, इसको ज्ञान की बातें हैं, इसको समझिए। जी। कबड्डी क्या है? कबड्डी का कोबद्धि, जब एक खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है, कहता है कोबद्धि, इससे एक संस्कार व्यक्ति के मन पर पड़ता है, बच्चे के मन पर पड़ता है। वो चुनौती दे रहा है दूसरे प्रतिस्पर्धी को, कौन है तुम में जो हमको बद्ध कर सकता है, आ जाओ। साहस की भावना, क्या इससे कौन सा गुण उसके खेल में विकसित हुआ? साहस की भावना, समझे? प्रतिस्पर्धी के पाले में घुस करके चुनौती देना और फिर वहां से निकल करके आ जाना, इतनी स्फूर्ति होती है। तो ये सारे गुण जो है खेल के माध्यम से आता है। वीरता, वीरवर्ती बनता है, सैनिक को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो माने सेना के लोग लिखा पढ़ी ना करत, खाली गोली चलावा हाथ। एसपी साहब खाली ट्रेनिंग हुआ तो कलमिया ना चलाओ थी। इसलिए इन बातों पर जोर ना दिया। हाँ, लोगों की एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कि विकास करने के लिए संघ, अगर विकास संघ है क्या? संघ गरीबों का उन्मूलन कराता है या एक फौज तैयार करता है? अगर उन्मूलन कराता है, विकास कराने की बात संघ करता है, तो कितने गरीबों को कलम देता है, कितने गरीबों को स्कूल में ले जाकर पढ़ाता है? संघ द्वारा शायद स्कूल भी चलता है आप लोग का। देखिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ने ठाना कि हम जो हैं केवल एक ही काम करेंगे, संघ की शाखा को लगाएंगे, ठीक है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, संघ संस्कारों से दीक्षित करेंगे, प्रतिदिन पंचुअलिटी से लोग आएंगे, संघ बस वही काम करेगा। संघ इसके अतिरिक्त ये संघ ने माना, लेकिन संघ के कार्यकर्ता वैसा समाज के बीच का कोई भी काम नहीं होगा जिसको अपने हाथ में लेने से हिचकिचाएगा, ठीक है। 10 संघ की शाखा में जो आएगा, उसके बाद एक गीत गाते हैं, 10 दिशाओं में जाओ दल बादल से छा जाओ,
उमड़ घुमड़ कर नंदन वन सा सरसाओ। ठीक है, तो संघ विचार इसके बाद, तो शाखा से दीक्षित होने के बाद संघ से निकलने वाले कार्यकर्ता क्या किए, एक कार्यकर्ता के मन में आया मैं क्यों ना छात्रों के बीच में एक संगठन खड़ा करूं। संघ से निकल करके एक कार्यकर्ता ने छात्रों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की स्थापना की। आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अगर कोई है जिसका कैडर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है जी। मजदूरों के बीच में मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए संघ काम नहीं करेगा, संघ केवल शाखा लगाएगा, मैंने बोल दिया। उसके लिए क्या है, भारतीय मजदूर संघ, संघ के कार्यकर्ताओं ने किस संगठन का बनाया, भारतीय मजदूर संघ। आज विश्व का सबसे बड़ा मजदूरों का कोई संगठन है तो भारतीय मजदूर संघ। उठा करके विकिपीडिया और गूगल को खोल करके आप देख लो। धार्मिक संस्थानों के बीच में चारों मठों को एकजुट करने का जो काम किया वो विश्व हिंदू परिषद ने किया। ये भी संघ का भाग है जी। आप सेवा चपाटे पाल रखे हैं, वो पाल चेले चपाटी की बात नहीं है। संघ के संस्कारों से दीक्षित होने वाले कार्यकर्ताओं के भावना में समाज के दीन दुखी अभावग्रस्त लोगों के बीच काम करने के लिए संघ का भाव लेकर के हमारे कार्यकर्ता सेवा भारती के रूप में सेवा का प्रकल्प चलाते हैं। कई प्रकल्प, सेवा भारती भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, आप देख सकते हैं, आप पता कर लीजिए। बनवासी क्षेत्र में आप चले जाइए, बनवासी कल्याण आश्रम काम कर रही है। आप सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में आज विश्व में विद्या भारती संस्थान पूरे भारत में फैली हुई है। उसमें गरीब बच्चा पढ़ता है सर फ्री में। अब उसके संगठन से पूछोगे ना, पैसा लेता है, पैसा वहीं जाकर के देखोगे ना, नहीं आप पता करोगे, बता रहे तो हम आपको तो संघ के कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं। ठीक ना, इसलिए समाज का आज के डेट में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां संघ के कार्यकर्ता एक प्रकल्प चला करके कार्य कर रहे हैं। वो हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक